नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र 2022-23 के होने वाले चुनाव की घोषणा की गई, जिसमें इस सत्र में पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया को चेयरमैन नियुक्त किया गया और पूर्व पवन शर्मा को उप चेयरमैन नियुक्त किया गया। सर्वसम्मति से आगामी 10 सितंबर को आम सभा आयोजित की जाएगी। 2 बजे दोपहर से लेकर शाम 7 बजे तक चुनाव आयोजित किया जाएगा। अगले दिन 11 तारीख को 9 बजे से शाम 7 बजे तक चैंबर भवन में ही चुनाव होना तय किया गया है। एफजीसीसीआई के सत्र 2022-23 में सर्वसम्मति से पूर्व अध्यक्ष श्री ललित केडिया जी को इस सत्र का चेयरमैन नियुक्त किया गया है एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पवन शर्मा जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आगामी 10 सितंबर को चैम्बर का वार्षिक आम सभा इसी भवन में होगा और 2 बजे दोपहर से लेकर 7 बजे शाम तक उस दिन चुनाव भी होगा आवश्यकता अनुसार। वहीं टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जुस्को के श्रमिक यूनियन का चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के नेतृत्व में श्रमिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उप श्रमायुक्त से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण समय पर चुनाव नहीं कराया जा सका था। उसके बाद विरोधियों के विरोध के बाद डीएलसी कार्यालय द्वारा चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने बताया कि चुनाव नहीं होने के कारण कर्मचारियों का ग्रेड रिवीजन LTC व्हीकल अलाउंस प्रभावित हो रहा है, जिसमें कर्मचारियों के अंदर नाराजगी है। उन्होंने डीएलसी से वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए चुनाव कराए जाने की मांग की है। डीएलसी साहब जो संयुक्त सचिव भी हैं, उनसे मिलने आए हैं और जिसको श्रमिक यूनियन का इलेक्शन कैसे हो उनसे परामर्श भी लेंगे और उनका सहयोग भी लेंगे हम लोग, क्योंकि इलेक्शन का जो संयुक्त सचिव लारा टिर्की जो थी, उन्हीं के लेटर पर हम लोग का इलेक्शन उस समय रुका था, जो कुछ लोगों ने कंप्लेन दे दिया था और उस पर रुक गया था। उस पर हम लोग हाई कोर्ट में गए थे कि आप जो है सो आदेश कर दीजिए कि जो रोक लगा है उसको हटा दिया जाए। वहीं जमशेदपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है, जहां विभाग ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। विभाग के द्वारा बिरसानगर, उलीडीह एवं सुंदरनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 20 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब एवं 50 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया है। 3 अवैध शराब के कारोबारियों को भी हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आयुक्त उत्पाद के निर्देशानुसार जो है अवैध शराब के खिलाफ हम लोग का अभियान चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज जो है बिरसानगर थाना, उलीडीह थाना और सुंदरनगर थाना के अंतर्गत हम लोग छापामारी किए। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कुल 50 लीटर देसी महुआ और 13.5 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों को जो है से न्यायिक हिरासत 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और नहीं, ये सब बेचने वाले हैं और ये लोग को जो है न्यायिक हिरासत में भेजने का कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब बात करेंगे चतरा की। चतरा के टंडवा में सक्रिय चोर गिरोह के विरुद्ध टंडवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के मिश्रौल स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में हुई चोरी की घटना का 1 सप्ताह के भीतर खुलासा करते हुए चोरी की घटना में शामिल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी चोरों ने आधी रात को ग्राहक सेवा केंद्र का एस्बेस्टस सीट तोड़कर कैश समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली थी। इस दौरान गिरफ्तार चोरों के पास से चोरी की गई लैपटॉप, पासबुक प्रिंटिंग मशीन, माइक्रो ATM मशीन, बैटरी और इन्वर्टर समेत चोरी की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार सभी चोरों में एक मिश्रौल का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य चोर कामता गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने चोरों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड के जवानों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वो सचिवालय पहुंचे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। इसके बाद से होमगार्ड के जवानों ने रोना शुरू कर दिया और आक्रोश जताया। बावजूद इसके मुख्यमंत्री से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। बता दें कि धनबाद में कुल 168 पद पर होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी, जिसमें 735 ही सफल हुए। अभ्यर्थियों का मेडिकल बॉन्ड कराया गया और बैंक पासबुक भी खुलवाया गया, लेकिन आज तक किसी को भी नियोजन नहीं दिया गया है। इस मांग को लेकर महिला पुरुष हाथों में बच्चे लिए राजधानी रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। वहीं आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो नक्सली बनने के लिए मजबूर हो जाएंगी। कहाँ जाएंगे सर, हम लोग कहाँ जाए, कहीं भी हम लोग रास्ता नहीं खोला। मुझे किधर आइडिया तुमने डोर निकाले, लेकिन हाई लगा रहेगा सर, लेकिन वो सरकार हम लोग नहीं दे रही है। जिंदगी भर आज कभी मेरा बेटा बड़ा हुआ सर, हम किधर को देख बाबे को तो बाबा हमें तो इन्हें लिए पहले हम करे नौकरी तो 5 साल झेली गुल्ला हम कर नौकरी है ना, खेल खेल
बात है अब नहीं जाना सरकार में नहीं जाएगा अब बंदी सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना हमारे पढ़ा दे चेप पैदा न दे। सर ये बहाली हम लोग 2017 की थी, 2018 में सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया गया। उसके बाद सर हम लोग का प्रशिक्षण की मांग है। प्रशिक्षण के लिए हम लोग का लिस्ट भी मतलब वहाँ होमगार्ड ऑफिस में छप गया था कि आप लोग को प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। लेकिन सर ये 2019 की बात है और आज 2022 है। हम लोग को बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रही है सर। धनबाद में भी हम लोग पिछले 40 दिन से धरना पे बैठे हुए थे। वहाँ के डीसी हो, वहाँ के विधायक हो, सर कोई भी हम लोग का संज्ञान लेने के लिए नहीं आया। मजबूरन हम लोग फिर रांची के लिए पैदल यात्रा वहाँ से निकले सर। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं मंत्रालय के पास अपनी बात को रखने के लिए। हम लोग को यहाँ पे भी रोक दिया जा रहा, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा सर। आगे क्या करेंगे सर? आगे जब तक सरकार नहीं सुनती है ये धरना ऐसे ही चलेगा और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी सर। अगर हम लोग को नहीं दिया जाता है तो हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। अगर नौकरी नहीं तो सर घर नहीं। अब बात करेंगे लोहरदगा की। लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के मुंदो गांव में एक नाबालिग की हत्या कर शव छुपाने की नीयत से उसे कुएं में डाल दिया गया। मृतक की पहचान मुंदो गांव निवासी गंदूरा उरांव के 16 वर्षीय बेटे राहुल उर्फ लाला के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि 16 अगस्त की रात अपनी मां से सोने जाने की बात कर वह सोने चला गया था। 17 अगस्त की सुबह जब उसकी मां ने रोहित की तलाश की तो वह अपने रूम से गायब मिला, जिसके बाद परिजनों ने अपने जान पहचान वालों के साथ साथ पूरे गांव में रोहित की तलाश की। 17 अगस्त की शाम ग्रामीणों द्वारा सदर थाने को सूचना दी गई। मुंदो गांव के हद्दी उरांव के कुएं में शव तैर रहा था। सदर थाना पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और पहचान कराई, जिसमें शव की पहचान रोहित उरांव के रूप में की गई। नाबालिग बच्चे की हत्या की, जो दिनांक 16 तारीख को एक नाबालिग बच्चे की हत्या की गई है, जो एक कुएं से वीरान जगह पर कुएं पड़ी थी उसी से मिली है लाश। और इसमें 2 बच्चे की संलिप्तता पाई गई है जिन्हें निरुद्ध कर लिया गया है और उसके साथ हथियार की भी बरामदगी हो गई है। अनुसंधान जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।